पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो हमारे सम्मानित मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे फॉरेस्ट कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन केयर सिंह खाची जी, हमारे यहाँ की पंचायत के प्रधान गायत्री देवी जी, उप प्रधान सीताराम जी शर्मा जी, हमारी समिति की अध्यक्षा श्रीमती चंद्रकांता जी, पंचायत समिति अध्यक्ष श्री विक्रम ठाकुर जी, पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपिंदर कंवर जी, गोपाल शर्मा जी, वर्तमान अध्यक्ष तो अभी नजर नहीं आ रहे, शांडिल साहब। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस मेले के शुभारंभ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जब इस रास्ते से आ रहा था तो मैं अपने सम्मानित मंत्री जी से पूछ रहा था, पहले तो आप विधायक थे, सरकार कांग्रेस की नहीं थी, क्योंकि मैं पिछली बार भी आपके यहाँ इसी मेले के शुभारंभ अवसर पर आया था और आज आप मंत्री बने हैं और मुझे अभी सचिवालय से एक बड़ी अहम बैठक से उठाकर लाए। तो जब मैं सड़क से उतर रहा था तो मैंने पूछा कि ये सड़क मंत्री बनने के बाद भी ये हालत है तो ये कैसे चलेगा, और आप हमें पकड़ कर लाए हैं। तो मेरी मंत्री जी से चर्चा हुई और हमने कहा कि मेरा ये दूसरी बार आना हुआ है, आप इस सड़क को 1 महीने के अंदर पक्का कीजिए ताकि आप लोगों को इसमें सहूलियत हो जाए। जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो शिमला जिला से मंत्रिमंडल में काफी विधायक दौड़ में थे। कांगड़ा से 10 विधायक जीते, शिमला से 7 विधायक जीते, और मंत्रिपरिषद में जगह कैसे मिले, मंत्रिपरिषद में कैसे स्थान प्राप्त करना है। तो जो सबसे पहले किसी के बारे में चर्चा हो रही थी तो वो अनिरुद्ध सिंह जी थे कि अनिरुद्ध सिंह जी के पास अनुभव है, पंचायती राज के संस्थाओं से निकले हैं, पंचायत की कार्यप्रणाली को जानते हैं। क्योंकि हमारे पास जो और मंत्रिमंडल के सदस्य थे मेरे अलावा, क्योंकि मैं भी काउंसलर रहा हूं, दूसरा किसी का स्थान था तो अनिरुद्ध सिंह जी का था कि अनिरुद्ध सिंह जी को मंत्री बनाना पड़ेगा, कि पंचायती राज में बदलाव करना पड़ेगा। अब समस्या ये आई कि ढली से शुरू होते हैं मंत्री आपके, फिर जुब्बल कोटखाई, रोडू, हमारे शिमला ग्रामीण, सब जगह हमने शिमला जिला में मंत्रिपरिषद को उचित स्थान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर विभाग किसी के पास है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य कर सकता है, गरीब आदमी की आवाज बन सकता है और सबसे ताकतवर मंत्री हो सकता है, वो आपके बैठे हुए 75 साल में पहले वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी है। काम चल रहा है, परिस्थितियों और हालात को देखकर हम फैसले कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी सरकार गरीब की आवाज बने, गरीब की पीड़ा को समझे और गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हमारी सरकार का रहे। इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। आने वाले समय में आप वो देखेंगे कि हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए,
उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी धरातल में आने में उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आप लोगों से जो पशुपालक है और 90% हिमाचल की जनता गांव में रहती है, उनसे हम 10 किलो दूध की गारंटी की हमने योजना बताई है कि हम आपसे 10 किलो दूध प्रति परिवार लेंगे और गाय का दूध आप आने वाले 1-2 साल में देखेंगे 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा और भैंस का दूध 100 रुपए किलो के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अभी उस योजना का अमली जामा पहनाया जा रहा है। कहां से दूध इकट्ठा करना है, कहां उसको बनाना है, पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम विकसित कर रहे हैं, उसके बाद इस योजना को लागू करेंगे। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं। अभी हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। जिस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेला है, उससे उभरने में हमें अभी समय लगेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पर जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति पर, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार पर चढ़ा हुआ है। आए दिन हमें अब बड़ी कड़ी मेहनत के बाद अपने राज्य को चलाने के लिए धन का प्रावधान करना पड़ता है, लेकिन हम इनसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम रात के 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक जो व्यवस्था पिछले 40 साल में बिगड़ी है, उसको सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने पांव पर खड़े हों, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और हमें कम से कम इन्हें मजबूत करने में कम से कम 10 साल लगेंगे और 5-4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में, और 10 साल में हिमाचल प्रदेश आप गौरव महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा, सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। हमारी सरकार इस दिशा में नियम बना रही है, कड़े कानून बना रही है। आप देख रहे होंगे कैबिनेट में आए दिन हम कहीं ना कहीं पुराने कानूनों को बदलकर नए कानूनी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास को रोकेंगे, किसी प्रकार के विकास को नहीं रोकेंगे। अपने आय के साधन बढ़ाने के लिए हम अपने प्रयोग को और अपने आय को कैसे बढ़ाना है, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम एक और योजना लेके आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रह जाए, कहीं गरीबी और आर्थिक बदहाली के दौर पे वो बच्चा उच्च शिक्षा से महरूम ना रह जाए, हमारी सरकार आने वाले 2 दिनों में जो कैबिनेट होने जा रही है, जिस परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होगी और वो कोई बच्चा जो +2 के बाद मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है या आगे पढ़ना चाहता है, उसको 1% ब्याज की दर से उसकी पूरी फीस का खर्चा भी देगी, उसके हॉस्टल का खर्चा भी देगी और उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करेगी। इस प्रकार की योजनाएं हम गांव के ग्रामीण बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनके लिए लेकर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां 6,000 बच्चे अनाथ, जिनके नहीं माता है ना पिता है, पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बताइए, जो अपनी माता को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, उस बच्चे की भावना क्या होगी। हमने उनके लिए एक योजना लाई है और हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय कोष बनाया। अगर वो बच्चा +2 करने के बाद मेडिकल कॉलेज में चला जाता है और मेडिकल कॉलेज की फीस अगर 1 लाख रुपया भी है, जिस बच्चे की माता नहीं है, पिता नहीं है, उस बच्चे की 1 लाख फीस भी हिमाचल प्रदेश सरकार की कानून के माध्यम से उस बच्चे को अधिकार के रूप में दी गई है। उसके हॉस्टल की फीस भी, चाहे वो 40,000 है, 50,000 है, हमने उसकी हॉस्टल का फीस भी सरकार देगी।
जेब खर्च के लिए भी 4,000 रुपया महीना सरकार उपलब्ध करवाएगी। अपने परिवार में जब किसी को घुमाने ले जाते हैं, बाई एयर एक बार साल में हिंदुस्तान में घूमने का मौका भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। हमारा प्रयास है समाज का जो वर्ग सरकारी उन्नति से पिछड़ गया है कि उसको आगे लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले कल ही हम जेल के कैदियों के पास गए, हमने कहा इनसे इन्होंने अपराध किया है, लेकिन इनको सुख सुविधा, इनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधा के तहत हमने हिम केयर कार्ड की योजना वहां शुरू की है। तो जो प्रयास हम आम लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के दुख को बांटने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग आने वाले समय में हमें चाहिए। हम वादा करते हैं आपको, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य तभी बन सकता है जब हम फैसले लेंगे, कड़े कानून बनाएंगे और अपने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ की जलवायु को सुरक्षित रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में इस दिशा में और अधिक प्रयास कर रही है। दिन रात हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर जो व्यवस्था पिछले कई सालों से चली आ रही है, मेरा आपने कई बार बात सुनी होगी, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम ऐशो आराम के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का आम आदमी, हम सब लोग गांव से हैं, हमारे माता पिता सब गांव में हैं, गांव में खेती करते हैं। हम जानते हैं कि गांव की समस्याएं क्या है, तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज इस जिला स्तरीय मेले के अवसर पर मैं एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री और एवं पंचायती राज अनुरूप सिंह जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन सभी मिशोबरा वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने पहली गारंटी जो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, वो हमने पूरी कर दी है। 2,31,000 गरीब महिलाओं को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आने वाले समय में हम 1,500 रुपया प्रति माह यानी कि एक साल का 18,000 रुपया देने की जल्दी ही शुरुआत करेंगे। आप देखेंगे कि आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। आपने हमारी बात सुनी।